71 साल के उम्र में लोग शांति ढूंढते हैं। रुपिंदर इंडिया शादी के वादे पर आई थी और लाश नाले में मिली। रुपिंदर कौर 71 साल की थी, अमेरिका में रहती थी। जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका था। इस उम्र में लोग सुकून ढूंढते हैं, पर रुपिंदर एक वादे पर भरोसा कर बैठी। यूके में रहने वाला चरणजीत सिंह ग्रेवाल, उम्र करीब 75, उसने रुपिंदर से कहा, इंडिया आओ शादी करते हैं, बाकी जिंदगी साथ गुजारेंगे। इस वादे पर रुपिंदर अमेरिका छोड़ के इंडिया आई। पंजाब के लुधियाना के पास किला रायपुर गाँव। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, लास्ट फेज ऑफ लाइफ किसी अपने के साथ। यहीं पर कहानी पलटनी शुरू होती है। इंडिया आने के बाद रुपिंदर को धीरे धीरे एहसास हुआ चरणजीत पीछे हट रहा है। शादी की बातें टालना, फोन अवॉइड करना, मिलने में डिले। रुपिंदर ने प्रेशर बनाना शुरू किया। उसने पैसे भी ट्रांसफर किए। उसे लग रहा था मैं उसे समझा लूंगी, पर चरणजीत के दिमाग में कभी प्यार था ही नहीं। उसके दिमाग में था डर कि रुपिंदर पुलिस तक जा सकती है, पैसा और झूठे वादों का सच बाहर आ सकता है। और यहीं पे चरणजीत ने एक खतरनाक डिसीजन लिया, मर्डर का प्लान। चरणजीत ने लुधियाना में काम करने वाले सुखजीत सिंह से कांटेक्ट किया, एक नॉर्मल सा आदमी, कोर्ट में टाइपिस्ट। डील सिंपल थी, 50 लाख और यूके जाने का प्रॉमिस। टारगेट भी सिंपल बताया गया, एक औरत जो प्रॉब्लम बन रही थी। रुपिंदर को बुलाया गया शादी की बात कहकर एक घर के अंदर जो हुआ वो किसी भी कहानी से ज्यादा डार्क था। बातों में बहस हुई, फिर एक हैवी चीज उठाई गई और रुपिंदर पर वार हुआ। एक बार नहीं, जब तक वो हिलना बंद ना हो गई। 71 साल की रुपिंदर कौर वहीं जमीन पर खत्म हो गई। सच छुपाने की कोशिश, बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। सोचा सब मिट जाएगा, पर कुछ चीजें कभी नहीं मिटती। पैसे का ट्रेल, कॉल रिकॉर्ड्स और गिल्ट का निशान। बचा खुचा बॉडी नाले में फेंक दिया गया। सच का खुलना, जब रुपिंदर का फोन बंद रहा, फैमिली अलर्ट हुई, पुलिस आई, पैसे ट्रेस हुए, कॉल मैचेस हुए और सुखजीत पकड़ा गया। कौन सुखजीत? वही जो टाइपिस्ट था कोर्ट में। उसके मुंह से पूरी प्लानिंग बाहर आ गई। चरणजीत अभी भी देश से बाहर, सिस्टम उस तक पहुंचने की कोशिश में है। कहानी यही खत्म होती है। एक औरत जो शादी के भरोसे इंडिया आई, उसकी कहानी मर्डर फाइल बनकर रह गई। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क किसी अनजान शहर या देश में नहीं होता, किसी पर अंधा भरोसा कर लेने से भी होता है।